हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे राजस्थान के एमसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड हमारा शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। जिसको पार्ट फर्स्ट देखना है वो हमारे पिछले प्ले लिस्ट में राजस्थान के एमसी क्वेश्चन की प्ले लिस्ट है, इसमें जाकर देख सकता है, जिनमें हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्वेश्चन चलेंगे 21 से 40 तक के, ठीक है ना। ये हमारी सीरीज़ है, कम से कम नहीं तो हम 30 से 40 ऐसे इस तरह से सीरीज लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर स्थित है जो एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। चित्तौड़ का किला 152 फीट ऊंची पहाड़ी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। किले की केंद्रीय चौड़ाई कितने फीट है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन डाटाबेस क्वेश्चन है, और ये डाटाबेस क्वेश्चन जो होते हैं ये आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। आरपीएससी में इसी तरह से डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके व्यू से हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका 1200 फीट, ठीक है ना। कि किले की जो केंद्रीय चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 1200 फीट है। और चित्तौड़ किले के बारे में मैं यहाँ पे आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो यह है कि चित्तौड़ का किला किस पे है आपका, मेसा पठार पे है। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पे है। और अगर पहाड़ी की बात पूछे तो चित्तौड़ का किला किस पहाड़ी पर है। चित्तौड़ का किला है आपके चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी पर है। और ये चित्रकूट पहाड़ी कहाँ पर है आपके, ये मेसा पठार पर है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछ सकता है कि जो चित्तौड़ का किला है मौर्य काल में, किस काल में कंप्लीट हुआ था। ये मौर्य काल में इसको बनाया गया था। और मौर्य काल में किसने बनाया था इसको, चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण किया था। चित्रांगन मौर्य ने, ठीक है दोस्तों, चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण किया था। और लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के तकरीबन गोहिल वंश ने इस पर कब्जा कर लिया था। गोहिल वंश ने इस पर क्या किया था, कब्जा किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका निर्माण मौर्य काल में चित्रांगन मौर्य ने कराया था। 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य में गोहिल वंश ने इस पर कब्जा कर लिया था। और चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है, मेसा पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो चित्रकूट पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 152 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित असंगत तथ्य को छांटिए। देखिए यहाँ पे जूनागढ़ बीकानेर में है, जूनागढ़ दुर्ग बिल्कुल सही है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बिल्कुल सही है। गागरोन झालावाड़ में बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ ये कहाँ है दोस्तों, आपका जो कुंभलगढ़ है ये आपका सीकर में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, आपका राजसमंद में है, ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ कहाँ है आपका, राजसमंद में है। और इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो जैसे चीन की दीवार है इस तरह से इसकी दीवार भी बहुत फेमस है। तो इस दीवार की लंबाई पूछी जाती है। तो कुंभलगढ़ जो दीवार की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है आपकी 36 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसकी कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और राजसमंद में है ये। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में सत्तूर की दूसरी पहाड़ी पर हाड़ा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं जिन्हें तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया था। तो राव बरसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कब कराया था, 1354 में इस दुर्ग का निर्माण कराया था राव बरसिंह ने। देखिए यहाँ पे तारागढ़ जो दुर्ग है ये ये तारागढ़ दुर्ग किस वाले की बात कर रही है, बूंदी वाले की बात कर रहा है। याद रखना, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की बात कर रहा है, जिसका निर्माण किसने कराया था, राव बरसिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की राजनीति का केंद्र चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगन मौर्य द्वारा कौन सी शताब्दी में करवाया गया था, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। जिसके बाद गोहिल वंश ने क्या कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के समूह में असंगत तथ्य को छांटिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, जो यहाँ पे इस शब्द लिखा हुआ मेवाड़, इस मेवाड़ से ही क्वेश्चन बहुत इजी सोल्व हो गया। तो मेरे को ये बताइए, देखो उदयपुर मेवाड़ में आता है, उदयपुर में ये सब मेवाड़ में, ये तीनों लेकिन क्या जयपुर मेवाड़ में आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्योंकि हम मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर का तो कोई मतलब नहीं है, जयपुर का। तो यहाँ पे आप जयपुर जैसे देखोगे तो इसको आप तुरंत गलत कर दो, चूँकि जयपुर नहीं आएगा। एकलिंग नाथ मंदिर कहाँ पे है, ये आपका एकलिंग नाथ मंदिर ये आपका कहाँ पे है,
उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर में है ये। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेवाड़ का जिक्र कर रहा है तो जयपुर तो आ ही नहीं सकता है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन होता है जैसे एकलिंग नाथ, नाथ की बात करें, एकलिंग नाथ तो उदयपुर में। एक मंदिर हो रहा है राजस्थान में जिसके पीछे नाथ शब्द लगा होता है, श्रीनाथ मंदिर। तो बताइए दोस्तों श्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है ये? तो श्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है ये? आपका राजसमंद में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो भाग है आपका कौन सा है? आपका पहला जो भाग है आपका वो है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग है वो कौन सा आपका, अगर आप बता सकते हो तो, जैसे दूसरा है आपका अरावली प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा भाग कौन सा होता है आपका? पूर्वी मैदानी भाग। और बताइए दोस्तों चौथा भाग कौन सा होगा आपका? चौथा भाग होगा आपका चौथा भाग है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इस तरह से आपके कितने भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेश को? 4 भागों में बांटा गया है। ये मैंने आपको बता दिया। पहला भाग है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है आपका अरावली प्रदेश, तीसरा भाग है आपका पूर्वी मैदानी भाग और चौथा भाग है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान व अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भागों में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग, मतलब 12 जिलों में फैला हुआ है। तो इसका प्रतिशत एरिया आपको बताना है। तो प्रतिशत एरिया सबको पता है 61%, 61% है। ठीक है ना। अगर जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या कितनी आएगी आपकी? 40%। और एक बात और दोस्तों देखो, पाकिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है, इस सीमा को क्या बोलते हो आप? रेड क्लिफ सीमा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान का लगभग प्रतिशत पठारी भाग है। तो राजस्थान के पश्चिम पूर्वी भाग में राजस्थान का प्रतिशत पठारी भाग है। तो देखिए 7% तो पठारी भाग है। और जनसंख्या अगर पूछे तो जनसंख्या कितनी आएगी आपकी? अगर जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या आएगी आपकी 11%। तो याद रखना दक्षिणी पूर्वी भाग में जनसंख्या तो आपकी 11% है। और अगर एरिया पूछे तो कितना आपका एरिया? 7% है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान का लगभग 7% पठारी भाग है। बिल्कुल सही है। इस पिछले क्वेश्चन हमने कर ही लिया। जिसे प्राचीन समय में हाड़ा वंश के शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी जिसका निर्माण लावा से हुआ है। तो इस क्षेत्र के जो अधिकांश मिट्टी है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा मध्यम काली मिट्टी। जो लावा से जो जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो मध्यम काली मिट्टी है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो मध्यम काली मिट्टी है या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठारी भाग, इसमें जो ये जो मिट्टी है किस फसल के लिए सब उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका कपास और गन्ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रदेश के अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान क्षेत्र का एकमात्र प्रदेश जहाँ कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा 5 प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। देखो क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला तो अगर हम बात करते हैं मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय की जो जलवायु है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मरुस्थलीय की जलवायु को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो है आपका शुष्क और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है आपका अरावली। अरावली की जो जलवायु है इसको क्या कहोगे आप? उपाद्र जलवायु। ठीक है ना। तीसरा आता है आपका पूर्वी मैदानी भाग।
पूर्वी जो मैदानी भाग है इसकी जलवायु को क्या बोलते हो आप? आर्द्र। चौथा है आपका हाड़ौती। तो हाड़ौती का क्या, हाड़ौती की जो जलवायु है इसको क्या बोलोगे आप? अति आर्द्र। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि 5 प्रकार की जलवायु है। कौन कौन सी जलवायु है? एक तो आपकी शुष्क और दूसरी कौन सी आपकी? अर्ध शुष्क। और दोनों कहाँ है आपकी? ये मरुस्थलीय इलाके में। ठीक है ना। तीसरा कौन सी है आपकी जलवायु? उपाद्र। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी अरावली प्रदेश में। चौथा है आपका आर्द्र जलवायु, और ये कहाँ पाई जाती है? आपकी पूर्वी मैदानी भाग में। और पांचवी कौन सी मैंने आपको बताया था? अभी बताया था आपको मैंने, पांचवी बताया था अति आर्द्र। और अति आर्द्र कहाँ है आपकी? ये हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। राजस्थान के 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में मानसूनी पवनों से कहाँ टाइम पूछा है इसमें, तो इसका टाइम आएगा आपका जुलाई से सितंबर माह के बीच में होती है। आपको पता है इस समय सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः राजस्थान में कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो किससे होती है? राजस्थान जो सबसे ज़्यादा बरसात किससे होती है? एक पहला ऑप्शन तो देंगे आपको बंगाल के खाड़ी तंत्र से। ठीक है ना। दूसरा जो ऑप्शन देंगे आपको अरब सागरीय तंत्र से। तीसरा जो ऑप्शन देंगे आपको देंगे उत्तर पूर्वी मानसून से, पूर्वी मानसूनी से। और चौथा ऑप्शन देंगे आपको भूमध्य सागर से। ठीक है ना, भूमध्य सागर से। तो देखो यहाँ पे राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी के तंत्र से। बंगाल के खाड़ी के तंत्र से सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अरब सागरीय तंत्र बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अरब सागरीय तंत्र से जो बरसात होती है उसकी जो दिशा होती है, उसकी पवनों की जो दिशा होती है वो अरावली के समानांतर होती है, तो बिना बरसात के लिए अधिकांशतः निकल जाती है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा आपको? बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के जो मानसून से जो सबसे ज़्यादा बरसात राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला है। तो राजस्थान में जो सबसे आर्द्र जिला है वो कौन सा? आपका झालावाड़। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको यहाँ पे माउंट आबू। स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो आपका झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर नहर का निर्माण पश्चिमी यमुना नहर से किया गया, तो कौन से सन में किया गया? देखिए दोस्तों, एक तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया कि जो भरतपुर नहर का निर्माण किससे किया गया? आपका पश्चिमी यमुना नहर से, जहाँ जिससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। दूसरा, इसका निर्माण कब किया गया? 1964 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया, वहाँ से एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। तो देखो दोस्तों, पहले तो हम ये बात करते हैं कि किस नहर की बात कर रहा है। तो किस नहर की बात कर रहा है आपका? ये गंग नहर की बात कर रहे हैं। और सबको पता गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 में हुआ था। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि जो गंग नहर है ये राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचित सबसे ज़्यादा सिंचाई करती है? तो गंग नहर का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सिंचित क्षेत्र में, तो राजस्थान का कौन सा जिला है? वो श्री गंगानगर। क्या स्टूडेंट क्या इसमें बीकानेर आंसर लगा देते हैं, लेकिन बीकानेर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला तो क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि सुझाव, अगर सुझाव की बात करें, अगर इसमें सुझाव की बात करें तो सुझाव का आंसर क्या होगा? इसमें 1948 ये दिया था आपका सुझाव, केवल सुझाव के अगर पूछे तो। और अगर ये पूछता है कि इस नहर के लिए काम कब शुरू हुआ था, तो काम जो स्टार्ट हुआ था
स्टार्ट कब हुआ था इसका? 1952 में। ठीक है दोस्तों, अगर सुझाव पूछे कि सुझाव कब दिया था तो 1948, और अगर काम पूछे इस पर वर्क कब से स्टार्ट हो गया तो 1952 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक इसमें 35वें क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एक क्वेश्चन पूछना भूल गया आपसे कि एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य के लिए सबसे पहली झील कौन सी है? अकाल राहत कार्य के लिए सबसे पहली झील राजस्थान में कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहली झील अकाल राहत कार्य के लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये राजस्थान के 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य की दृष्टि से सबसे पहली झील का कौन सी झील का निर्माण हुआ था राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताऊँगा, जब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राजस्थान राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका बनास नदी पर निर्माण किया गया है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, क्या बच्चे क्या करते हैं, इसमें चंबल नदी आंसर लगाते हैं, लेकिन चंबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टोंक की बात कर रहा है, और टोंक में एक बात है ना, कि टोंक में चंबल नदी नहीं बहती। ठीक है ना, टोंक में चंबल नदी नहीं बहती, तो चंबल तो इसका आंसर होगा नहीं। कोठारी भी नहीं होगा। घग्गर हनुमानगढ़ की बात करता है, कोठारी भीलवाड़ा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपको, कौन सा? बनास नदी। तो इसका आंसर आएगा आपका बनास नदी। आप इससे भी टोंक से भी इसमें आइडिया लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अफवाह तंत्र को बांटा गया है। तो राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अफवाह तंत्र कौन सा आपका? अरब सागरीय। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा होगा आपका बंगाल के खाड़ी वाला तंत्र। और अगर तीसरी बात करें तो तीसरा कौन सा होगा आपका? आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है ना। तो कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी घाटी परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं। देखिए दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन से हैं? राजस्थान तो अपना आएगा ही आएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश कर देते हैं, लेकिन ये क्या होगा आपका? गलत होगा। राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान प्लस एमपी इसका राइट आंसर, अगर परियोजना की बात करें तो। अगला क्वेश्चन, किस जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना स्थित है? ये राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है माही नदी। तो पहले बात तो ये देखो दोस्तों, माही नदी की बात करें तो माही नदी आपको पता है राजस्थान के दक्षिण में है। तो राजस्थान के दक्षिण में, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बांसवाड़ा जिला। ठीक है ना, बांसवाड़ा जिला इसका आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन और आपको क्लियर कर देता हूँ। जो माही नदी है, माही नदी के जो प्रवाह को क्या बोलते हो आप? माही नदी का मैदान। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हम 56 का मैदान बोलते हैं। और 56 का जो मैदान है, इसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं आपके? 56 के जो मैदान है, इसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों आपके? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से ज़िले आते हैं आपके। 2 ही ज़िले आते हैं। एक तो आता है आपका बांसवाड़ा, और दूसरा कौन सा आता है आपका? प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो के बीच में पूछा था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य के लिए सबसे पहली झील कौन सी थी? तो क्वेश्चन ये था कि अकाल राहत कार्य के लिए राजस्थान में फर्स्ट झील कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजसमंद झील।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में कल राहत कार्य से के लिए राजस्थान में बनाई गई सबसे पहली झील, सबसे फर्स्ट झील कौन सी है? राजसमंद झील। इसका निर्माण किसने कराया था? राज सिंह ने। राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपका आज कंप्लीट हो गया आपका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हम करा चुके हैं 21 से और 1 से 20 तक, पार्ट 2 20 से 40 तक। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।